हाय गाइस। सो गाइस आज की क्लास में एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन में आज हम फर्स्ट टाइप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? पाई चार्ट। ठीक है, ये पाई चार्ट बोलते हैं, जहाँ फिर इसको बोलते हैं आपका यहाँ सर्कल चार्ट। ठीक है, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम रहते हैं उसमें इसकी वेटेज 5 मार्क्स की आती है, और जो बाकी अदर एग्ज़ाम की बात करूं उसमें इसकी वेटेज 2 या 3 मार्क्स की आती है, आपकी चाहे गेट का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, जो भी आपके बाकी अदर एग्ज़ाम है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये पूरा सर्कल आपको गिवन है और हर चीज़ आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़। और वैल्यू कैसी है आपकी? डिग्री में। कैसी आपकी वैल्यू यहाँ? डिग्री में। अगर आपको एक चीज़ की समझ है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर मैं यहाँ से मूव करूँगा तो मैं पूरा 360 डिग्री की रोटेशन काट के वापस उसी प्लेस पे पहुँचूंगा। ये बात आपको क्लियर है? तो इसका मतलब बेटा जो एक पूरी रोटेशन है वो रोटेशन लाई करती है 360 डिग्री की। कितने की है यहाँ पे आपकी? 360 डिग्री की। ये आपकी पूरी एक रोटेशन है। अगर पूरी रोटेशन आपकी 360 डिग्री की है और साथ में हम इसको बोल सकते हैं जो 360 डिग्री है वो पूरा क्या है? 100% है। क्या आपका यहाँ पे 100%? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जाते हैं। अब अगर 360 डिग्री आपका 100% के बराबर है तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 1% कितना है, 10% कितना है। देखो ये चीज़ें मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि 2, 3, 4 बार आप ये चीज़ें जब पढ़ोगे ना देन आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट याद रहेगा। अब क्या है कि हर परसेंटेज की वैल्यू डिग्री में आप निकाल सकते हो, चाहे 10% है, चाहे 5% है, चाहे 50% है, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा गिवन है ना, और क्या चीज़ आपको फाइंड करने को बोला गया है। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि पूरी वैल्यू यहाँ पे गिवन है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। अगर आप यहाँ ऐड करोगे सभी को तो आंसर आपका 360 ही आने वाला है। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? यहाँ से 360 ही आने वाला है। ठीक है, एक चीज़। अब इन क्वेश्चंस पे बेस आपका जो ये डाटा है, इस डाटा पे बेस आपको क्या आता है? क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बोला गया स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और यहाँ बताया गया है कैसा चार्ट है बेटा? पाई चार्ट है। कैसा चार्ट आपका यहाँ पे? पाई चार्ट है। इट शोज द स्पेंडिंग ऑफ कंट्री ओवर ए पर्टिकुलर ईयर ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स। बता रही है कि जो एक कंट्री है उसने डिफरेंट स्पोर्ट्स पे कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब इन पे बेस्ड जो 5 क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट % ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंड ऑन टेनिस। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे? व्हाट % ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन टेनिस। ठीक है, कितना % टोटल उसने किस पे स्पेंड किया है? टोटल का टेनिस पे स्पेंड किया गया है। ये आपको चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। अब यहाँ आपको डिफरेंट जो ऑप्शन गिवन है 12 1/2, 12 1/2%। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे 22 1/2%। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे 30% और डी ऑप्शन यहाँ से आपका 75%। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है। देखो व्हाट % ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंड ऑन टेनिस, ये आपको चीज़ यहाँ पे फाइंड करने को बोली गई है। अब टेनिस की अगर हम बात करें, टेनिस है आपका यहाँ पे 45 डिग्री। कितना बेटा आपका यहाँ पे? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो आपका यहाँ पे टेनिस है। अब 45 डिग्री किसका टोटल है ना? अगर जो टोटल की बात करूँ, टोटल यहाँ पे आपका है 360, है ना। टोटल कितना आपका यहाँ पे रोटेशन जो है वो क्या है आपकी यहाँ पे? टोटल रोटेशन है ना। तो रोटेशन कितनी आपकी यहाँ बेटा? पूरी 360। अब 360 का कितना % है वो क्या है? 45। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर परसेंटेज जो हमें फाइंड करने को बोला गया है वो बोला गया है जो टेनिस है वो क्या है? 45 डिग्री। वो टोटल का कितना % है? तो हम करेंगे टेनिस अपॉन टोटल इंटू 100। ये बनेगा आपका 1 ज़ा 2 ज़ा 90 होता है और आपका यहाँ आएगा 8 ज़ा 100। तो आंसर आएगा 100 अपॉन 8 विच इज़ इक्वल टू 12 1/2%। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच % मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी
हाउ मच परसेंट मोर is spent on hockey then that on golf। ये चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोला गया है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है यहाँ से आपका 27%, बी ऑप्शन है यहाँ से आपका बेटा 25%, सी ऑप्शन है यहाँ से 75% और डी ऑप्शन है यहाँ से 80%। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है ना। अब देखो what percent more is spent on hockey than on golf। ठीक है, गोल्फ के कंपैरिजन में हॉकी पे कितना परसेंट ज़्यादा स्पेंड किया गया है ये फाइंड करने को बोला गया है। तो देखो यहाँ पे परसेंट फाइंड करनी है ना। हॉकी और गोल्ड की अगर बात करूँ यहाँ पे तो कितना आएगा दोनों का डिफरेंस, बोलोगे 63 डिग्री माइनस 36 डिग्री अपॉन किसको लेना है यहाँ पे, किससे कंपेयर किया गया है, गोल्फ से। तो गोल्फ है बेटा आपका यहाँ पे 36 डिग्री इंटू 100। ये चीज़ आपकी यहाँ आएगी परसेंटेज की फॉर्म में। अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये बनेगा 36 माइनस करेंगे 63 में से, तो यहाँ बनेगा आपका 14 और 13 27 बनेगा 27 डिग्री अपॉन 36 डिग्री इंटू 100 बन जाएगा आपका यहाँ से बेटा। अब फाइंड करो यहाँ, ये कितना आएगा आपका, ये आपका बनेगा 3 ज़ा, ये बनेगा 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 25 ज़ा। तो आंसर आएगा यहाँ पे 75% इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। मूव करें क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्या बोला गया यहाँ पे आपको, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट if the total amount spent on sports during the year be rupees 1 crore 80 lakhs 1 crore 80 lakhs। ये बोला गया आपको यहाँ पे। स्टॉप दैट अमाउंट स्पेंड ऑन बास्केटबॉल एक्सीड ऑन टेनिस बाय exceeds on tennis by ये बोलेगा आपको यहाँ फाइंड करने को। देखो आपके ऑप्शन क्या है यहाँ से, 2 लाख 2,50,000 3,60,000 शायद एक जीरो ज़्यादा लगा ली यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद है 375 डी ऑप्शन है यहाँ से आपका क्या है 410 ये फाइंड करने को बोला है आपको। देखो बोला गया है अगर सपोज करो कि टोटल अमाउंट है वो स्पेंड करता है 1,80,000 और बताओ यहाँ पे जो बास्केटबॉल है वो कितना एक्सीड करता है टेनिस से। अगर बास्केटबॉल की एक्सीड देखो टेनिस से कितनी है, तो बास्केटबॉल एक्सीड कर रहा है बेटा आपका यहाँ पे 5%।
तो अगर आपका यहाँ पे 5%, क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल आपका 50 है, टेनिस आपका 45 है, दोनों का डिफरेंस आएगा 5%। अब ये अमाउंट है आपको टोटल गिवन, तो 100% बेटा किसके इक्वल होगा? 1 करोड़ 80 लाख के बराबर, है ना। अब हमें निकालना है यहाँ से 5%, तो 5% कैसा निकलेगा? आप बोलोगे 1 करोड़ 80 लाख को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे? आपका यहाँ पे 100 से, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 से। ये किया, यहाँ पे कैंसिल होगी वैल्यू आपकी, है ना। ये कितना बन गया आपका यहाँ से? 1,80,000 ये बन गया आपका यहाँ से। तो 1,80,000 को अगर आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 1,80,000 नहीं बना आपका, ये बना 18 लाख के हिसाब से आपकी यहाँ वैल्यू बनेगी 250, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने कहीं पॉइंट लगा दिया है गलत, 250 5% एक्सीड कर रहा है कितना से? 5%, ठीक है। 5% यहाँ पे जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 5%। अच्छा देखो यहाँ पे हमने चीज़ गलत है कि यहाँ पे देखो हमने यहाँ गलत है कि आपका 5% नहीं है, ये आपका 5 डिग्री है। आपका यहाँ पे 5% नहीं है कि आपका यहाँ पे 5 डिग्री है। अब अगर 5 डिग्री की बात करें, ये हमें पता है ये क्या है? 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री किसके बराबर? आपका 180,000,000 के बराबर। ठीक है, आपका यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख के बराबर क्या है? 360। देखिए हमें निकालना है सिर्फ 5 डिग्री। परसेंटेज मैं गलत ले रहा था, यहाँ पे 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री कितना आएगा? 180 अपॉन 360 इंटू 5, ये बनेगा आपका यहाँ से। यहाँ कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा आपका यहाँ पे, कटेगा आपका 9 जा, जब बोलो यहाँ पे 1 जा कितना बोलोगे? ये कटेगा आपका 1 जा, ये कटेगा आपका यहाँ पे 2 जा। तो कितनी वैल्यू बेटा आपकी यहाँ बनती है कि ये बनेगा आपका 1,0,0,0,0,0 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू आपकी बनी 1 लाख इंटू 5, मतलब 5 लाख। 5 लाख को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर बन के आएगा आपका 2,50,000। ऑप्शन ए क्या आएगा इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर। मैंने पहले परसेंटेज ले लिया था, उसको ध्यान रखना, डिग्री है तो डिग्री में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला गया है हाउ मच लेस इज स्पेंड ऑन फुटबॉल देन दैट ऑन क्रिकेट। ऑन फुटबॉल कमा then that on cricket, that on cricket, ठीक है, that on cricket। ऑप्शन आपका यहाँ पे 22.9%, 22.9%, 11.9%, 33.1/3% और डी है आपका यहाँ से 66.2/3%। ये आपके यहाँ 4 ऑप्शन है। हाउ मच लेस इज स्पेंड ऑन फुटबॉल देन दैट ऑन क्रिकेट। फुटबॉल पे कितना कम स्पेंड हो रहा है क्रिकेट से। तो देखो अगर आप फुटबॉल और क्रिकेट के बीच का बात करो, ये कितना आपका यहाँ पे, ये गैप यहाँ पे कितने का आएगा आपका? देखो क्रिकेट परसेंटेज निकालनी ना, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके परसेंटेज में गिवन है, तो आप निकालोगे 81 माइनस 54 अपॉन, कंपेयर किससे किया बेटा? यहाँ पे कंपेयर किया यहाँ क्रिकेट से, तो नीचे क्या आएगा आपका? क्रिकेट इंटू 100%, ये बनेगा आपका यहाँ से। अगर आप 81 में से 54 माइनस करो, आंसर आता है 27/81 इंटू 100, यही बनेगा। तो इसको कैंसिल करोगे, बनेगा 1 जा, बनेगा 3 जा, तो परसेंटेज भी है, तो आंसर आएगा 100/3% विच इज इक्वल टू 33। 1/3% क्या है इसका आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस डीआई का। बोला गया है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर
total expenditure during the year was rupees 2 crore. During the year was rupees 2 crore. The amount spent on cricket, comma, the amount spent on cricket, the amount spent on cricket and hockey was, ये चीज़ आपको यहाँ फाइंड करने को बोला गया है। ऑप्शन है आपका ये चार आपके यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। ये ऑप्शन है यहाँ पे 80 लाख, इसको एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लो, है ना। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 2 करोड़। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, 2 करोड़ के। किसके बराबर होगा बेटा आपका यहाँ से, 2 करोड़ के। अब बोला गया देन द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी वाज, अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी अगर यहाँ से मैं निकालूँ 1%, तो 1 डिग्री वो निकलेगा 2 करोड़, है ना। 20000 आगे 000, ये बनेगा आपका 2 करोड़ अपॉन 360 डिग्री, है ना। अगर लेकिन आपको यहाँ निकालना है क्रिकेट और हॉकी, तो 81 + 63 बनेगा 8 और 6 14, 144, कितना बनेगा 144। तो 144 डिग्री निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 144 से। अब यहाँ छो बेटा कैंसिल करो, क्या वैल्यू आती है, ये बनेगा आपका यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 4 जा, ये जाएगा आपका यहाँ से 36, ये 1 जा, ये जाएगा आपका यहाँ पे 4 जा, ऊपर बच गया आपका 20 लाख। तो 20 लाख इंटू 4 बनेगा आपका 80 लाख, कितना बनेगा आपका यहाँ से 80 लाख, विच इज इक्वल टू ई क्या है आपका यहाँ पे आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ आया होगा। ऐसे हम कुछ नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको पाई चार्ट का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर आपके दिमाग में बैठ जाएगा।